सबको ज्वाइन करने दो। जस्ट अ मोमेंट। धीरेन भाई, आपको को होस्ट बना दिया मैंने। ओम शांति। Recording in progress. ठीक है, तो जो अवगुण हमने दिया, अब याद रखेंगे वो मैंने दे दिया, और कल जैसे मुरली में था, अब मैं उसको वापस नहीं लूंगी, जो भी अवगुण रहा। और जो वरदान लिया, वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान का अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो आप बताओ ना। नो राइट और रॉन्ग आंसर। Blessings from someone. तो ब्लेसिंग का क्या काम होता है? जब ब्लेसिंग मिल जाती है तो Vardhan is a gift. गिफ्ट, तो जो गिफ्ट है, जब गिफ्ट मिल जाता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो तो मिल गया, मीन्स वो मेरा। तो हमें उसको सिर्फ याद रखना है कि वो गिफ्ट मुझे मिला हुआ है, वो मेरे पास है। अगर हम भूल जाएंगे कि मेरे पास ये गिफ्ट है, तो फिर उसको यूज नहीं करेंगे, है ना? किसी ने The main thing is the smriti. स्मृति, राइट, याद रखना ना। जैसे आपको किसी ने एक बहुत अच्छी रोबो दे दी जो आपके सारे काम कर देगी, वो पढ़ी, आप यूज ही नहीं कर रहे, तो यूज करने का तरीका क्या है? रिविजन का जल देना। ठीक है, तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए बाबा को बुलाएंगे और बाबा से बात करेंगे। चलो ऊपर चलते हैं, सूक्ष्म लोग चलेंगे। जो कमजोरी दी वो वापस देंगे, और बाबा से प्रॉमिस करेंगे इसको अब मैं यूज नहीं करूंगी, ये मेरे पास लौट के आ जाए, मैं फिर से आपको वापस कर दूंगी, और वो वरदान को दोबारा लेंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, और बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। पवित्रता का प्रकाश, लाइट, गोल्डन लाइट, शक्तिशाली लाइट, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ रहा है। मेरा फरिश्ता ड्रेस, मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है, और अब मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का सुंदर ऑरा, और ये लाइट का ऑरा अर्थात मेरा फरिश्ता ड्रेस अलग हुआ, मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ, और मैं ऊपर चलती हूँ। परम धाम, सॉरी, चलेंगे हम सूक्ष्म वतन। अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अपने आप को अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में देखें, और जो कमजोरी कल हमने बाबा को दी, रिवाइज करें। मैं मेरी क्लीनिंग
हो चुकी और वरदान ले बाबा से, से मैं के आने के गेट को लॉक कर दिया मैंने, बंद फॉरएवर। बाबा की दृष्टि, बाबा का हाथ हमारे सिर पर, बाप दादा का हमारे सामने प्रेजेंस हम सबको ये शक्ति दे रही है कि उस शक्ति को और उस कमजोरी को हम शक्ति को यूज करें और कमजोरी को समाप्त। और अब मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम में टच करेंगे बाबा को, जैसे स्टैंप लग गई, वरदान की स्टैंप, विजय की स्टैंप। और मैं आत्मा नीचे अपने शरीर में ज्योति बिंदु सितारा वरदानों से संपन्न हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। तो You started little early, Didi. I didn't realize. Yeah. I started No a minute or two only. Okay. Yeah, and when you all joined, I realized मैंने 2 मिनट शायद जल्दी कर लिया। 7:05 की वजह 7:03 था शायद, I don't know. So, आज कल सबने बाबा मिलन मनाया ना? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। तो कैसा लगा? समझ आई ना मुरली? तो बाबा Suraj Bhai was superb. Oh my God. I want that recording and want to hear it every day as meditation. वो Too तो good. YouTube पे है ना? हाँ, that's what I'm saying. Yeah. जो उन्होंने बोला अब उसको यूज करो, जो बातें बोली। पहले बताओ बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला बेफिक्र बादशाह बनो। राइट। सब बच्चे बेफिक्र बादशाह बन के बैठे हैं और व्यर्थ मत, अपने आप को बुद्धि को बिजी रखो तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। व्यर्थ से मुक्त होना। तो बेफिक्र बादशाह बनने का मतलब क्या होता है? अभी आपने क्या किया? कमजोरी दी, हाँ जी, वरदान लिया जी, राइट। और साथ साथ अब जो दिन में सारा दिन में प्रॉब्लम आई, बाबा को दी और खुद फ्री हो गए। ये ऐसे नहीं सोचना कब ठीक करेगा, कब ठीक करेगा। आपने दे दिन में आप सोचना बंद, क्योंकि वो बड़े हैं। सबसे बड़ी हस्ती जो आज बाबा ने बोला वो कर रहे हैं ना, आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपको संकल्प देंगे क्या करना है, आप करते चलो। बड़ी से बड़ी बात समेटी जाती है। आज के अमृत वेला में भी यही जो था, यही उनका एक्सर्प्ट था। राइट। जो होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा, तो चिंता किस बात की। राइट। पर हम चिंता कर लेते हैं तो चिंता को छोड़ना पड़ेगा, है ना। पर ये हर चीज हम जो कह रहे हैं, बोलना इजी, करने में थोड़ा सा होता है। तो इसके लिए जो बाबा क्या कहते हैं, तो मेरा और तेरा में बस एक मात्रा का ही अंतर है। हाँ, म और त। म और त, तो सब जो मेरा मेरा है उसे तेरा तेरा कर दो। तो प्रॉब्लम भी तेरी हो गई। ऐसे नहीं करना, महिमा मेरी
निंदा तेरी, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, हर चीज तेरी। और एज चांस वुड हैव इट, कल परिस्थिति आई, तो कल शाम की जो क्लास की तो मैंने यही बोला कि परिस्थिति आ जाए ना तो मतलब अपनी वैल्यूज पे अड़े रहना है। झूठ बोलने से काम चल जाता है, झूठ बोलने से उस समय की परिस्थिति शायद टल जाती है, पर जब हम झूठ बोल देते हैं तो होता क्या है, परिस्थिति टल गई पर सामने वाले को हम जो मैसेज देते हैं वो कंफ्यूज वाला होता है, वो पक्का वाला नहीं होता। उसकी आपके लिए जो है रिस्पेक्ट वो नहीं रहती। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे रियलाइज होता है कि ये झूठ बोल रहे, तो क्या होता है, मुझ आत्मा की जो शक्ति है वो भी डाउन होती है। तो उसी समय मैंने यही निर्णय ले लिया था कि ये जो परिस्थिति है झूठ बोलने से टल सकती है, पर मैं उसको उस हिसाब से ही करूंगी। जैसे कई बार हो जाता है ना, सिचुएशंस आ जाती हैं, कहीं से कुछ बात हो रही थी, तो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है बस वो परिस्थिति टल गई, ना मुझे सच बोलना पड़ा ना मुझे झूठ बोलना पड़ा, मेरी परिस्थिति टल गई। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो बाबा ने बोला मैं तो वही करूंगी। अगर मैंने डिसाइड कर लिया होता तो जो हुआ, जो मेरे लिए परिस्थिति टल गई, वो ना टलती। माना जो बाबा कहता है अगर हम उसको करते हैं, आई वॉज सो फुल ऑफ इमोशन एट दैट टाइम कि देखो बाबा कैसे हमें हर चीज से बचा देता है। तो मतलब क्या है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूं कि जब परिस्थितियां आती हैं जो आज की डेट में सबके सामने है, कुछ ना कुछ है, तो हम ये डिसाइड कर ले मैं अपने वैल्यूज पर वैल्यूज कर सकते, इट डजंट मैटर, है ना। तो बाबा जैसे कहता है मैंने तुम्हारे को क्या किया, मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरी बात को सुन लो, दुनिया से संबंध तोड़ने को थोड़ी बोला है, मैंने तो बोला मेरे को याद करो, मेरे को याद करते रहोगे संबंध भी ग्रेट बन जाएंगे, है ना। तो बाबा हमारे को सब कुछ देता है। तो बेफिक्र बादशाह इस समय जो हमारा एम रहना चाहिए पूरा, टिल द टाइम बाबा कम्स, हमें अपने आप को 2-4 चीजों का जो बाबा ने लेसन्स दिए, मुरली को दोबारा पढ़ना, उसके मेन पॉइंट्स हम कल थोड़ा सा ले लेंगे। व्यर्थ को नहीं आने देना सबसे बड़ा होमवर्क, और मुझे बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। और उसका तरीका क्या है, मेरे को तेरा कर देना। ये 3 बातें हमको अपने ध्यान में रखनी है, और ये तीनों बातें एक दूसरे के साथ लगती हैं। बेफिक्र बन जाएंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा, व्यर्थ आता है फिक्र से, और मेरे को तेरा कर देंगे तो भी बेफिक्र बन जाएंगे। तो दोनों चीजें आपस में लगती हैं। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, और जो स्लोगन में है ना, वो इससे कनेक्ट, मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगा। तो खुशी की खुराक कब रहेगी, जब बेफिक्र रहेंगे ना। और खुशी आने का खुशी समाप्त कब होती है? मेरी आवाज सही आ रही है? अभी ठीक है दीदी, बीच में थोड़ी डिस्टर्ब थी। हाँ, वो बता देना क्योंकि देन आई विल चेंज माय कनेक्शन। अभी इट्स ओके। तो खुशी हमारी गायब कैसे होती है, किन चीजों से होती है? कल की मुरली से ये लगता है, जो बाबा ने कल रात को चलाई। आप बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी खुशी कब गायब होती है? जब हलचल में चले जाते दीदी। हलचल कब आती है? जब बाबा पे निश्चय नहीं रहती, डगमगा जाती। राइट, निश्चय नहीं रहता। और कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं, नरेश भाई थोड़ी सॉफ्ट आ रही है आवाज, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, जब कोई हमारे अनुसार नहीं चलता। ओके।
दीदी बाप की मोहब्बत और सेवा में जो बिजी नहीं रहते, अपने आप को बिजी नहीं रखते तब। अपने आप को बिजी नहीं रखते, बिल्कुल, और व्यर्थ में व्यर्थ में जाते हैं। और व्यर्थ में भी क्यों जाते? क्योंकि निश्चय नहीं है, क्योंकि बिजी नहीं रहते हैं। हमने स्थूल शरीर का तो शायद कोई बनाया होगा प्रोग्राम, मन का तो प्रोग्राम नहीं बनाते। तो मनचर्या, मन को बिजी रखने की, मन के लिए भी तो एक्सरसाइज याद रखनी है ना, तभी तो मन हेल्दी रहेगा। एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी। और फिर उसको न्यूट्रिशन चाहिए ज्ञान की, और मन की एक्सरसाइज करेंगे। क्या क्या करना है, किस किस टाइम करना है, वो याद रखना। और बताओ, खुशी कब गायब होती? एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसा नहीं करेगा, वो वैसा कर जाता है। गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम अदर्स एंड एक्सपेक्टिंग देम टू कीप अस हैप्पी, या है ना। और किस चीज से गायब होती है? चिंता से, फियर। चिंता से। और जब हम कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, चाहिए चाहिए करते रहते हैं, है ना। हमें चाहिए किसके साथ लगाना है? अपने आप के साथ, कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं मुझे क्या करना चाहिए में आ जाए, तो क्या बाबा ने कल बताया? बेफिक्र बनो, व्यर्थ से मुक्त रहो। और क्या बोला बाबा ने? मेरे को तो अगर हम इस, फिर कहती हूँ, नेक्स्ट बाबा के मिलन तक हम अपने आप को बोलेंगे, मैं व्यर्थ से मुक्त रहूंगी, कुछ भी हो जाए। व्यर्थाए बाबा ले लो, बार बार देते चलो। और जो भी कोई आ रही है, मेरी प्रॉब्लम नहीं बाबा, तेरी प्रॉब्लम, तू जाने। ठीक है, अपने आप को ऐसे हम अच्छा रखेंगे तो खुशी क्या है? खुराक है, नरिशमेंट है। और नरिशमेंट हमें, जब ज्ञान सुनते हैं तो नरिशमेंट होते हैं ना, तो ज्ञान का बार बार चिंतन करते रहेंगे तो खुशी बनी रहेगी। ज्ञान को छोड़ते रहेंगे, हम कहेंगे ओ मेरे सामने तो ये प्रॉब्लम आ गई, आज तो ज्ञान सुन ही नहीं सकते। नहीं, मेरे को किसी भी तरह से करना। वही है ना, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो ठान लो मेरे को करने ही करने। फिर और जो ज्ञान एक बार आपने सुबह सुना, इतनी जल्दी हम सुबह सुबह सारा कुछ करते हैं, बाकी सारी चीजें जो कर्म में करनी होती है वो तो बाद में होती है। हमें ये हम ठान लेंगे तो हमारे को उसका तरीका मिल जाएगा, कोई ना कोई। बाबा ने तो इतनी हमारे कि तुम ऐसे करो, तुम बीमार हो तो लेट कर भी सुन सकते हो, ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में भी सुन सकते हो, है ना। हर चीज के लिए बाबा ने हमको सोल्यूशन दिया हुआ है। तो और बाबा ने बहुत एडजस्टमेंट दी हुई है, कैसे भी आप करो, आप करने वाले बनो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कल की मुरली में थी, अगर किसी ने सुनी है, सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए बाबा कि जो कोई कहे Recording in progress. ठीक है, तो ये हुआ, ये मतलब इस चीज को हम लेंगे तो खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगा। जब हम सैड होते हैं तो आत्मा डिप्लीट होती है,
शक्ति कम होती है। जब सैड होते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से कैसे होगा, है ना। तो ये वाली बात हमको, और जो हमने बोला ना बेफिक्र बादशाह बनो, बेफिक्र बनेंगे तो खुशी तो बनी ही रहेगी। कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी स्थिति को नहीं डाउन करना। चाहे बाबा को बुलाए, मेरे को तेरा करे, व्यर्थ पे अटेंशन दे, ज्ञान का चिंतन करे, मैं खुशी को ना जाने दूंगी। कोई कुछ भी कर रहा है वो करे, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है बाबा। तो आज की जो मुरली है 1 फरवरी 2022, तो बाबा ने बोला मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में, बाबा ने हस्ती आज मुरली में बोला, शरीर को कहा। जब शरीर है तभी बाबा उसमें प्रवेश करके हमसे बात कर सकते हैं। शरीर ना हो तो बाबा बात कैसे करेगा। और जो शरीर लेंगे बाबा, जिसका शरीर लेंगे वो आत्मा भी कुछ उसके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज होंगी जो ब्रह्मा बाबा में थी। और बाबा ने क्या बोला, मेरा जो रथ है वो क्या है, फिक्स है। तो बाबा इसमें प्रवेश करते हैं, तो तुम्हें बाबा हमें बताते हैं एज अ सैंपल कि तुम्हें क्या करना है। तो ब्रह्मा बाबा की आपको क्या क्या विशेषताएं पता है? कैसे थे ब्रह्मा बाबा? थोड़े तो आपने सुने भी है ना, आपको पढ़ के भी सुनाए हैं, पर जितनी भी नॉलेज है उनके बारे में क्या पता है बताओ। उनकी क्वालिटीज, एडजेक्टिव्स क्या लगेंगे? डिसिप्लिन्ड। और क्या थे? साधारण। साधारण, बहुत सिंपल। और प्योर सोल, वो सबका ध्यान रखते थे। He would think about everybody. he would think about everybody, right? देने वाला भी थे ना, अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने देने वाले, बिल्कुल मोह नहीं था। और निरंकारी। 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 अहंकार तो जब सेवा भाव हो तो अहंकार आ नहीं सकता। जब कोई भी काम हम करते हैं उसमें सेवा का भाव होता है। आप सोचो, जब भी आपने कहीं भी सेवा करी होगी, जरूर करी होगी सबने किसी न किसी रूप में, उस टाइम पे अहंकार आ जाए तो वो सेवा रहती नहीं। सेवा मतलब दूसरे के भले का सोचना, कि दूसरा कैसे अपलिफ्ट हो जाए। किसी को प्रॉब्लम आई उसको हम हिम्मत देते हैं, किसी को पानी चाहिए तो पानी पिला दिया, कोई उदास है तो उससे बात करके उसको ऊपर उठा दिया। ये सारी बातें हम तो मनसा सेवा करते हैं, मन से। किसी कोई प्रॉब्लम पता चली, हम इमीडिएटली उसके लिए सोचते हैं कि इसका भला हो। ये है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो आज बाबा ने 2 चीजें बताई, निराकारी और निरंकारी। अहंकार क्या होता है, थोड़ा इसको समझेंगे। What is ego? मैं। you become, you think you're the doer. You think you are the doer. एवरीथिंग इज मैंने किया, मैं हूँ। मैं। एक्चुअली ईगो अगर देखो, इट इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। हम अटैच किस किस चीज से हो जाते हैं? हम किस किस चीज को फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करते हैं जब किसी को, तो किस किस चीज से करते हैं? आप ना भी करते हो, दुनिया में कैसे होता है, किस चीज से इम्प्रेस करते हो? कोई अपनी गाड़ी से, कोई लुक, कोई टैलेंट, कोई पोजेशंस। बात तो सिर्फ फिजिकल, एवरीथिंग फिजिकल। एवरीथिंग फिजिकल। बट क्या होता है, हम उसको, क्योंकि हमारे को अपनी चेकिंग करनी है, बहुत सटल होती है ये चीज। क्योंकि जो ब्राह्मण आत्मा है, जो ज्ञान में आत्मा आती है, वो मोटे मोटे रूप से अहंकार में नहीं आती।
वो सूक्ष्म लेवल पे आती है। लुक्स हम सब उसके बियॉन्ड हो गए होंगे, क्या लुक्स, ठीक, शायद हमें इतना ना लगता हो, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके रखा, बस दैट्स इट, राइट। मेरी गाड़ी, वो भी नहीं हम करते। मेरा स्टेटस दुनिया में, मेरा घर कैसा है, कहाँ कौन सी लोकेलिटी में है, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी वाइफ हूँ, ये सारी वाली बातें, या मेरी क्या पोजीशन है मेरी कंपनी में, और हमारे बच्चे कहाँ पहुंच गए, you know, all these मेरे बच्चे कौन से कॉलेज में you हैं। take pride in them. No, acha, one small thing I know, it is connected yet not. Brahma Baba, first you one time you said Krishna bhi yahi kahin ghum raha hoga. That some reflection I have some long time back. Then you said Brahma Baba himself turns into Krishna. I mean, he becomes Krishna. Then he is Brahma. I am confused again. So Krishna is the first prince, you said. Okay, but Brahma Baba will take the new birth in As- so he's in Sukshma Vatan, then he as Krishna in Satyug, right? Right. Right. Okay. So Krishna is anyone roaming around is not. That's not it. मतलब anyone roaming around नहीं, जिसने बनना है ड्रामा में वो तो फिक्स है, वो अपनी एफर्ट कर रहा होगा। कृष्णा 1, कृष्णा 2, कृष्णा 3, 8 गद्दी हैं। Oh. जैसे this I don't know. 1 2 3 4 5 वही, वहां पे भी यही चलेगा। लक्ष्मी नारायण, पहले कृष्णा फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कहाँ घूम रहा है हमें नहीं पता, है ना। What does this mean? 1 2 3 4 5 6 7 8? I don't understand. जब गद्दी पे बैठते हैं, जैसे किंग नहीं होते, जॉर्ज 1 जॉर्ज 2। Okay. तो अहंकार की बात कर रहे थे ना, तो जो अहंकार आता है, जैसे आपने बोला सब कुछ फिजिकल, और एक अहंकार आता है मैं ज्ञानी और ये तो अज्ञानी, है ना। उसका ऊपर अटेंशन देना, दूसरों को ये सोचना ये तो ज्ञान में नहीं चलते, इन्हें क्या पता है, तो ये भी क्या है, अहंकार है। दूसरी बात, तो जब अहंकार को मिटाना है, जिसको बाबा ने बोला निराकारी सो निरंकारी, जब मैं निराकार स्थिति में हूं तो अहंकार नहीं आता। निराकारी स्थिति कहां है, हम निराकारी स्थिति में कहां रहते हैं, नॉट अशरीरी, निराकार स्थिति, योग में पर कहां, परम धाम में है ना। और परम धाम में सब किस स्वरूप में है, निराकार। तो जब हम उस स्वरूप में हैं तो अहंकार नहीं आता, तो दोनों कनेक्टेड है। तो जब हम ये प्रैक्टिस बार बार करते हैं, मैं आत्मा, इस शरीर में मैं आत्मा, वो क्या शरीर, वो क्या है, पहले आत्म अभिमानी स्थिति, फिर मैं अशरीरी, मतलब बिल्कुल डिटैच्ड फील करती हूँ, तो मेरी अशरीरी स्थिति होती है। फिर इस स्थिति में जब ऊपर परम धाम में मैं जाती हूँ, वो भी अशरीरी स्थिति है, जब तक मैं शरीर को याद करती हूँ। जब मेरी पूरी एकदम एकाग्रता हो जाती है और मैं शिव बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, बस बाबा और मैं, मुझे फील होता है, तो वो निराकार स्थिति है, फाइनल स्टेज मेरी है। तभी बाबा ने बोला निराकार स्थिति को अचीव करना है और निरंकारी। उसके लिए बाबा कहते हैं, जो आज वरदान में बोला है बाबा ने, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी, फरिश्ता स्वरूप और अशरीरी भाव, इसको हमने बार बार प्रैक्टिस करना। जितनी बार करेंगे उतना बनेंगे। कहना इजी है, करने में हमें टाइम लगता है। हम सेकंड में हो जाते हैं फरिश्ता, अनुभव करते हैं नहीं। सेकंड में अशरीरी अनुभव करते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की बातों को हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, है ना। तो इसको 1 मिनट पढ़ते हैं। और कल भी बाबा ने एक ड्रिल बताई है, याद है किसी को जिसने सुनी हो? कौन सी ड्रिल बताई बाबा ने? अपने 3 रूप देखने हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता।
ना। ये भी ड्रिल बताई कल बाबा ने। तो इस ड्रिल को भी हम बार बार करेंगे जब तक बाबा आएंगे, ठीक है। उसको भी करेंगे, वो ये वाली ड्रिल अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले ये वरदान को हम थोड़ा सा ले लेते हैं। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशक्त। तो एकदम पावरफुल ब्रेक अगर हमने लगानी है, सपोज कार को, अपनी व्हीकल को, उसके लिए ब्रेक कैसी होनी चाहिए? पावरफुल होनी चाहिए ना। कई बार ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी रुकती है। अगर धीरे धीरे गाड़ी रुके तो एक्सीडेंट होने का चांस होता है ना। तो ऐसे ही हम अपने मन बुद्धि को 1 सेकंड में स्टॉप कर सकें। उसके लिए याद है हमने एक दिन एक्सरसाइज करी थी, सॉन्ग लगाया, फुल स्टॉप, स्टैच्यू बनो। जब हम फिजिकल रूप से करते हैं ना, तो आप सोचो कि अगर सपोज घर में किसी के कपड़ों को या किसी के हाथ में आग लग जाए, आपने देखा, आप जो भी कर रहे एकदम स्टॉप कर दोगे ना, उसको एकदम वहां जाओगे और उसको किसी तरह समेटोगे कि ये ठीक हो जाए, है ना। किसी के हाथ को, किसी के कपड़े को थोड़ी सी भी फायर लग गई तो एकदम यू विल टेक एक्शन। तो वो वाला एक्शन लेने वाला जो स्टाइल है, बाबा उसको हमें बता रहे हैं। सारी कोई बात आई, सारी बातों से छोड़ दो, डजंट मैटर, मेरे को सिर्फ अपने आप को आत्मा देखना है। मैं आत्मा ऊपर गई, परमधाम बाबा को टच किया, एनर्जाइज हुए वापस। इमीडिएटली यू विल नो व्हाट टू डू। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहां भी नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। समाना समेटना 2 शक्तियां। समाने के लिए सब कुछ समाने, उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? किसी को याद है समाने के लिए बाबा क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट पावर और समेटना। समेटने के लिए बाबा कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? बैगेज, कछुए का, बैगेज समेटना इज बैगेज तैयार रखना। हाँ, समेटना इज पैकिंग। पैकिंग। तो हमें कौन सी वाली पैकिंग करनी है? व्यर्थ को छोड़ के सिर्फ जो जरूरी है, जरूरी थॉट्स उसमें, है ना। तो इसका मतलब व्यर्थ मुक्त होंगे तो हम ये काम कर सकेंगे। और समेटना, लाइक द ओशन। ओशन में क्या होता है? कुछ भी डालो वो रिजेक्ट नहीं करता, पर जो कचरा होता है उसको आउट कर देता है। और जो भारी चीजें, जो चीज की जरूरत है, उसको अपने अंदर समा लेता है। जैसे एग्जाम्पल बाबा देते हैं ना, एक माँ का अपने बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर दे, हम उसको समा लेते हैं, हम उसको किसी को नहीं बताते। हमें किसी को बताना नहीं है, बातें फैलाना नहीं है किसी चीज को, हमें उसको समेटना है कि इट हैज हैपेंड। सोल्यूशन चाहिए, यस, आई टॉक फॉर गेटिंग अ सोल्यूशन, नॉट फॉर स्प्रेडिंग द प्रॉब्लम, नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रॉब्लम। जब हम इन 2 शक्तियों को यूज करते हैं तो हम उड़ती कला में जा सकते हैं। ऐसे उड़ती कला बोलना इजी हो जाता है ना, पर करने में हमारी उड़ती कला बनने में योग में कई बार पूरा घंटा लग जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। डिपेंड किस पर करता है, हम कितना व्यर्थ में गए और कितना समर्थ में रहे। ये मैं आपको आज एक एक्सरसाइज देती हूँ, मुरली की। एक ही पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितनी भी पॉइंट आप लेना चाहो, मुरली सामने रखो। फोन में आजकल तो सब कुछ है ही।
अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, रेणु बहन भेजती हैं रोज। आप हर घंटे में एक बारी मुरली की एक पॉइंट को बस रीड कर लो। आपको रीड करने में 1 मिनट से भी कम लगेगा, और उसका थोड़ा सा उसको सोच लो, आप देखोगे। Renu's dedication is phenomenal. Every day टाइम से पहले आ जाते हैं, अगर कुछ मिस हो गया फट से पढ़ लो। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस पॉइंट को हर घंटे में एक बारी रिवाइज करें, और कोई एक पॉइंट को लेकर कर रहे हो तो उसका चिंतन करते रहो, तो आप देखोगे आप व्यर्थ से मुक्त हो गए, आपकी स्थिति पावरफुल हो गई है। नहीं तो एक ही बात को लेकर आप बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये होमवर्क है सविता। लिख देना ग्रुप में ना। अब बताओ, मुरली में से कोई बात है जो किसी को समझ न आई हो? ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोला? वाई इज ही मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स? अब वो जो थोड़ी सी समझ वाली बातें उनको ले लेते हैं, फिर योग करते हैं। Because the creator is always greater than the destroyer. क्रिएटर और कंस्ट्रक्शन। Creator and construction, but I feel the one who maintains Vishnu, even I mean, ideally would be also very important. सभी इंपॉर्टेंट है, तभी तो देवता कहलाते हैं। मोर और लेस की बात हो रही है ना। तो ग्रेटर ब्रह्मा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो ना करे तो बाकी सब होगा ही नहीं। डिस्ट्रक्शन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, और पालना करना, यस, उसमें भी एफर्ट लगती है। जब कंस्ट्रक्शन होती है नई दुनिया की, गुडनेस की कंस्ट्रक्शन अंदर हो जाती है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली भाग जाती है। कल बाबा ने बोला ना, 5 भूतों की प्रवेशता है, मेरे को साथ रखो तो भूत अंदर आ ही नहीं सकेंगे। तो हमारे जो सारे गेट हैं अंदर आने के, माया के, व्यर्थ के, उनको हमने लॉक कर दिया। ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने बीच में? 2-4 पॉइंट्स आप सब बताएं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको मेजरली मुरली को एप्लीकेशन की थोड़ी पॉइंट्स बता दिए हैं, अब आप बताएं। फिर बाबा ने बोला ना, निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? क्यों निराकार की बायोग्राफी नहीं होती? Because he has no body. I mean, he is not in any body form. तो उनकी कैसे biography हो सकती है? When he gets into Brahma Baba's body, then we can write about him. He can write about himself, or somebody else can write about him. और निराकार स्थिति में हम कहाँ होते हैं? परम धाम में होते हैं। और परम धाम में कोई डे नाइट कुछ नहीं, सीजन नथिंग, टाइम कोई चीज होती ही नहीं, सारा कुछ कनेक्टेड है बॉडी से। हम परम धाम में सुख को अनुभव करते हैं, शांति को अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी चीज डिस्टर्ब करने वाली होती ही नहीं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? थोड़े पॉइंट्स बताओ। पढ़ के बता दो, थोड़ी रिविजन हो जाएगी ना। बाबा ने बोला है, तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। तुम बाबा को याद करो तो पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्रमाला की बात होती है विष्णुमाला। रुद्रमाला में सब आ जाते हैं, और विष्णु की माला में कौन आते हैं? जो सतयुग में आने वाली आत्माएं ना, वो विष्णु की माला में आते हैं। तो हम रुद्रमाला से विष्णु की माला में ट्रांसफर हो जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, अगर मुक्ति या जीवन मुक्ति चाहिए
तो विकारों का हथियाला कैंसिल करो और पवित्रता की राखी बांधो। कैंसिल विकारों का हथियाला का कैंसिल क्या करना है जो हमारे को व्यर्थ में ले जाता है। कौन सा हथियाला है विकारों का? व्यर्थ संकल्प है मेन व्यर्थ संकल्प है। बीज कल का क्या करा था? बीज क्या है? संकल्प है ना। पवित्रता की राखी बांधो। देखो फाउंडेशन है हमारा जो देवी देवता धर्म के फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्रता। और पवित्रता क्या है? प्योरिटीज। किसकी? सुख और शांति की जननी है। और बाबा ने बोला तुम्हारे को माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। और तुच्छ बुद्धि की बात बाबा ने क्या किया? तुच्छ बुद्धि मतलब घमंडाना इस तुच्छ बुद्धि है ना। किसी ने हमारे को कुछ दे दिया गिफ्ट, उसको लेके फ्लॉन्ट करेंगे तो मेरा। हमारे को किसने दिया? बाबा ने सब कुछ, सारी कैपेबिलिटी सब कुछ बाबा ने दिया। फिर हम कहें मैं, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। हम जैसे ही कहते हैं उसका, जब हम जैसे कल जो मिडली में बाबा ने बोला मेरे को, जब हम तेरा बना देते हैं हम कहते हैं बाबा सब कुछ तेरा। तो हम, आप देखोगे जब आप बाबा को समर्पण कर देते हो सब, तब महिमा लायक बन जाती है। आप जिसकी भी जीवन में हमने महिमा की, दुनिया में भी किसकी महिमा की? ऐसे लोगों की महिमा की जिनके अंदर ऐसे वाला अहंकार नहीं था ना। आप देखो विवेकानंद या जो भी हमारे ये स्वामी होकर गए हैं, जिनका नाम है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम किसी को देखते हैं कि अहंकार में, तो हम कहते हैं इससे तो बात नहीं करने का दिल करता है ना। और इन जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया, चाहे वो योग हठ योग था, चाहे वो योग दूसरे किस्म का योग था, जो बाबा वाला योग है वो नहीं था, जिन्होंने समर्पण किया बाबा को, सब भगवान को सब कुछ माना कि मैं जो हूं उसके कारण हूं, तो वो उनकी महिमा होती है। और ब्रह्मा की महिमा क्यों होती है? वो संपूर्ण निरअहंकारी है। उनमें क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल जीरो हो गई, इसलिए। और बताओ। और बाबा ने कहा अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। चलो श्याम सुंदर का अर्थ। श्याम और सुंदर का मतलब, हम श्याम पहले हम 16 कला संपूर्ण थे और जैसे गोरे थे, वैसे ही अब हम 9 कला हैं। 9 कला। तो क्या हो गए? काले हो गए, है ना। क्या कहते हैं, कृष्ण को काला था, उसको सांप ने डस लिया था, ऐसे वाली बातें बोलते हैं ना। पर आयरन एज है तो हम काले हो गए। आयरन एज में काले कैसे हो गए? क्योंकि मन बुद्धि आत्मा को जंग लगा, है ना। वो कहते हैं बिल्कुल बेकार हो गई आत्मा। पर आत्मा की लाइट कभी टोटल बुझती नहीं, हल्की सी रहती है। पहले कभी समझ नहीं आता था ज्ञान से पहले कि कृष्ण जी को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। हम सोचते थे वो काले होते हुए भी बहुत सुंदर थे। सुंदर हमने जी, एग्जैक्टली। है ना, गीत बने हुए हैं ना, वो क्या गाता है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये वाली बातें जो है। पर कृष्ण तो काला कभी होता ही नहीं, मतलब आत्मा कभी काली नहीं होती। और मातेश्वरी जी के जो महावाक्य है उसमें क्या बोला आज बाबा ने? कि किसकी मत सबसे श्रेष्ठ है? 3 प्रकार के मत हैं, मनमत, गुरु मत और शास्त्र मत। मगर सबसे ज्यादा परमात्मा की मत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और देवता कब कहलाते हैं मनुष्य? जब उसमें दैवी गुण है, और दैवी गुण धारण कराने वाला सिर्फ परमात्मा मत से होता है। परमात्मा मत को फॉलो नहीं करते तो दैवी गुण आ नहीं सकते, क्योंकि समझ नहीं मिलती ना। चलिए,
अधोगति मतलब, तो जो अधोगति में है वह गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में अधोगति नहीं है। What do you mean by अधोगति? मतलब जो हमारी हालत हो गई है, हम जब पतित बने तो हमारी हालत कैसी हो गई, बेकार वाली हालत जो हो गई, नीचे गिर गए, व्यर्थ में आ गए, ये वाली बात। चलो अब एक पावरफुल योग करेंगे, और पहले जो ड्रिल बाबा ने बताई, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, वो भी करेंगे। और एक हमने वो तो कर ही लिया, कमजोरी दी बाबा को, और क्या लिया उससे, वरदान लिया, उसको याद रखना है ना। और हमारा होमवर्क क्या है, सविता यू राइटिंग द होमवर्क ना? एक ज्ञान की पॉइंट को लेकर ट्राई करना है कि हम हर घंटे में एक बार ही या जितनी बार हो सके ज्ञान के पॉइंट लेकर उसका चिंतन करेंगे, ठीक है। और बादशाह होने की प्रैक्टिस करेंगे जब तक बाबा ने आना, रोज करेंगे। बाबा ने होमवर्क दिया है ना, और ये जो अभी ड्रिल कर रहे हैं ना, अपने योग में इस ड्रिल को करना। जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है उस समय भी आपने ज्ञान के पॉइंट को तो पढ़ लिया, जब जो ड्रिल है आप उसको 30 सेकंड में भी कर सकते हो, उस ड्रिल को आप 1 घंटे के लिए भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ट्रैफिक कंट्रोल पे आप जल्दी कर लो, योग के समय आप फटाफट देर से करो, मतलब आराम से स्पेंड टाइम ऑन इट, उसको अनुभव करो। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, म्यूजिक लगा दें। शरीर को स्थिर कर देंगे, और अपना ध्यान स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। अपने आप को देखते चले, मैं आत्मा इस ब्राह्मण तन में निरंतर प्रभु की छत्र छाया में अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव कर रही हूं। मैं ब्राह्मण कुलभूषण बाबा
की मत पर चलने वाली, निरंतर बाबा को याद करने वाली आत्मा हूँ। बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर पड़ रहा है। मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बन चुका। ये लाइट का ऑरा मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे स्थूल शरीर से अलग हुआ और मेरी आंखों के सामने मेरे लेफ्ट साइड पर, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। फरिश्तेपन का अनुभव करें। लाइट की बॉडी, इस व्यक्त दुनिया से अलग, व्यक्त में होते हुए अपने लाइट के फॉर्म को अनुभव कर रहे हैं। नैनों में रहम के भाव, स्नेह का भाव, और मस्तक में, सबके मस्तक में वो मणि दिखाई दे रही है। बुद्धि निरंतर उस एक से जुड़ी है। संपूर्ण समर्पणता एक बाबा से निरंतर कनेक्शन और संपूर्ण समर्पण।
वो मुझे जैसे चलाए मैं चल रहा हूं। निरंतर कल्याणकारी दृष्टि इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा स्वयं को लाइट अनुभव करते हुए उड़ती चलती जा रही हूँ। धरती से ऊपर सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने पहुंच गए। बाबा से मिलते ही अपनी समर्पणता का अनुभव हो रहा है। सब कुछ तेरा, मन बुद्धि से सब कुछ बाबा को देते जाए। कोई बोझ नहीं, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और अब मैं फरिश्ता वापस इस स्थूल दुनिया में। और अब मैं ब्राह्मण शरीर में वापस, मैं आत्मा अपनी इस शरीर के राइट साइड पे अपनी देवता ड्रेस देख रही हूँ। कंचन काया, ये मेरा फाइनल देवता स्वरूप और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। देखें अपने आप को, अनुभव करें मैं देवता कैसा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अपनी स्थिति को अनुभव करें और अब चल पड़े।
सतयुग में, जहां देवता स्वरूप में मेरा इस ड्रामा में पार्ट है, मेरा पहला जन्म इस देवता ड्रेस में राज सिंहासन पर है और अपने संस्कारों को चेक करें कैसी हमारी स्थिति है। संपूर्ण पवित्र, सुख और शांति समाहित है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र दुनिया में संपूर्ण पवित्र आत्माओं के साथ उस स्थिति को अनुभव करें, उस स्थिति की हार्मनी, सुख, उस स्थिति का अनुभव। और अब वापस आ जाए अपने स्थान पर। मैं आत्मा इस ब्राह्मण तन में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्राह्मण, लेफ्ट साइड पे मेरा फरिश्ता स्वरूप, उसमें प्रवेश करेंगे। लाइटनेस को अनुभव करें, उड़ती कला को अनुभव करें। और अब दूसरी साइड पर देवता ड्रेस, उसमें प्रवेश करेंगे। संपूर्ण परफेक्शन अनुभव करें और अब वापस अपने ब्राह्मण तन में आ जाए। मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। इस एक्सरसाइज को हम बार बार करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Record